मंच पर विराजमान अभी केंद्रीय मंत्री, इसी जिले की माटी के लाल, जो अभी तक लोकसभा से, और आप इस माटी का चमत्कार देखिए, एक क्षेत्र से नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से लोकसभा का चुनाव जीत के जिन्होंने सेवा की, और केंद्रीय मंत्री के नाते भी जिन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई, अब यहां से उम्मीदवार मेरे मित्र, और मित्र मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, गांव में हम कहते थे गोई, ये बचपन के गोई हैं मेरे, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे अब गाडरवारा से उम्मीदवार आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे तेंदी खेड़ा से उम्मीदवार अनुभव की भट्टी में पके आदरणीय मुलायम भैया, इस बार चूकना नहीं है। गोटेगांव के हमारे उम्मीदवार सहज सरल कार्यकर्ता आदरणीय महेंद्र नागेश जी, और हम सबके भीष्म पितामह आदरणीय कैलाश सोनी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी। अब चूंकि समय की सीमा है, राव साहब बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं, सारे प्रमुख चेहरे यहां पे हैं जिले के, जिनने जिले को उठाया है, ऐसे मेरे सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, सबको राम राम। इस नरसिंहपुर की माटी से मेरा बरसों पुराना संबंध है। नर्मदा मैया के उस पार जैत है, और ज्यादा दूर नहीं, इस पार गोटेगांव है। हम लोगों ने लगभग साथ में राजनीतिक क्षेत्र में काम शुरू किया, और उम्र के उस पड़ाव में शुरू किया तब हमारी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी। हौस संभाला और राजनीति में काम करना शुरू कर दिया। मैं एक बार गोटेगांव आया था, तब मैं युवा मोर्चे का महामंत्री था। प्रहलाद भाई के घर ही हम बैठे थे, इतने में खबर आई कि मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हो गया। रेडियो में कहीं सुनी है, और महामंत्री प्रहलाद भाई बने थे, और हम लोगों ने साथ साथ पूरे प्रदेश को नापा। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसको बनाने में शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन, उसके साथ साथ युवा मोर्चे का जबरदस्त योगदान था जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब से लेके अब तक कई काम साथ साथ किए, और आज मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल जी अब नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रसन्न भी हूं, गर्व भी महसूस करता हूं, और मेरे मन में संतोष भी है। और आज उनका फॉर्म भरा जाएगा, इस अवसर पर मैं आया हूं। मेरे मित्रों, भगवान हर किसी को विशेष काम के लिए भेजता है। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, हम लोग भी किसी न किसी निमित्त इस धरती पर भेजे गए हैं, आए हैं, और इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में जो दायित्व मिला, मेहनत और ईमानदारी से हमने पूरी करने की कोशिश की। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई भूमिका में प्रहलाद पटेल जी एक नया इतिहास रचेंगे। वैसे ही मेरे साथी, चाहे उदय जी हो या मुलायम भैया हो या महेंद्र जी हो, एक सुगठित टीम है हमारी। आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, लंबी बात नहीं करूंगा, दोनों चीजों की।
मुन्ना यहां बैठे हैं, जालम सिंह जी यहां के विधायक। ऐसा भाई भी नसीब से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। इनने खुद कहा कि नहीं इसी सीट से लड़ेंगे, और नरसिंहपुर गवाह है, जिला गवाह है। आज दिल पे हाथ रख के बताना, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, आप बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, आज जोर से बताओ किए थे क्या? आज केवल सिंचाई की योजनाएं देख लो आप। एशिया की सबसे उर्वर भूमि है ये, कांग्रेस ने कभी पानी तक नहीं दिया। अकेले 5,839 करोड़ रुपए की चिंकी बैराज परियोजना अगर दी है तो हमने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और बैराज और बांध में अंतर समझिए, बांध में जमीन डूबती है, बैराज में जमीन नहीं डूबती। पानी हम खींचते हैं पाइपलाइनों के जरिए, खेतों में पाइपलाइन बिछाएंगे और 2.5 हेक्टेयर तक के चक में एक आउटलेट देंगे जहां किसान अपना सिस्टम लगा के पानी ले जाएगा। नहर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल चिंकी बैराज नहीं है, दूधी बांध, शक्कर नदी पे बांध, मछरेवा बांध, अकेले 20,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं अगर दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, हमने दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिन पानी सब सून। 1.25 साल में फिर कमलनाथ आए थे, 1.25 साल में कोई एक ईंट भी लगी हो तो बता दो मेरे बहन और भाइयों, एक ईंट भी लगी हो तो बता दो। अगर विकास की बात करें, नरसिंहपुर से गोटेगांव सड़क अब लगभग शायद मुन्ना बनने की, लगभग पूरी होने की स्थिति में आई हो। 100 करोड़ रुपए की, 165 करोड़ की मेहरबानी चकदेही से सहजपुर तेंदुखेड़ा। ओवर ब्रिज का सवाल हो अलग अलग 105 करोड़ के। अकेले नरसिंहपुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल बन रहा है। ये सीएम राइज स्कूल क्या है? गरीब और किसान बेटा बेटियों के लिए उत्तम शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का माध्यम है सीएम राइज स्कूल। हमारे मन में, मेरे मन में यह विचार आया कि गरीब के बेटे बेटी अच्छे स्कूल में क्यों ना पढ़े। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में, तो मेरी बहनों और भाइयों, हम ऐसा स्कूल बना रहे हैं जिसमें लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली बंबई में बैठ के भी शिक्षक पढ़ाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि हमें सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। बसें लेने जाएगी, ये केवल नरसिंहपुर के लिए नहीं है, करेली के लिए नहीं है, ये आसपास के सब गांव के लिए है। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। एक नहीं, ऐसे कई काम अगर मैं विकास के गिनाऊं तो हजारों हैं। करेली में भी सीएम राइज स्कूल, मैं आज मैंने केवल एक नक्शा आपको दिखाया है कि विकास के लिए अगर चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश की धरती को विकास अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, हमने दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। और लोगों की जिंदगी बदलने का काम एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज विस्तार से बताने का समय नहीं है, लेकिन एक अद्भुत नेतृत्व हमको मिला है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। चंद्रमा पे चंद्रयान उतर रहा है, G20 की बैठक हो रही है, स्वदेशी वैक्सीन बन रही है, एक नहीं अनेकों उपलब्धियां। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का महायज्ञ है ये लाडली बहना योजना, कोई साधारण योजना नहीं है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, कब किसने सोचा माताओं, बहनों और बेटियों का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और यह तय कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी बोझ नहीं होगी, बेटी को वरदान बना के चैन की सांस लेंगे। बेटी को बोझ नहीं रहने दिया। 50% रिजर्वेशन अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में बहन और बेटी को दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, हमने दिया, ताकि राजनीतिक सशक्तिकरण उनका हो सके। बेटियों की शादी का अभियान, और केवल बेटियों की शादी नहीं, मुझे ये कहते हुए भी गर्व है, पुलिस में 30% बेटियों की भर्ती अगर शुरू की,
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और वर्षों तक चर्चा होती रही 33% आरक्षण की लोकसभा और विधानसभा में। अगर वो चमत्कार भी हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा में बहनों को आरक्षण मिला। और लाडली बहना, ये तो जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों, मैं देखता था कि हमारी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हजार हजार रुपए के लिए कई बार छोटी मोटी जरूरत पूरी करने के लिए परेशान हो जाती थी। और तब मन में यह भाव आता था कि काश इनका अपना अकाउंट होता, इनके अकाउंट में इनके पैसे होते जिनको वो अपना कहती, तो शायद छोटी मोटी चीजों के लिए मेरी बहनों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और इसलिए मन में आया एक ऐसी योजना जो बहनों को सशक्त करे, और वो बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। आज मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना ने जिंदगी बदली कि नहीं बदली? जरा बहन बोले, बदली कि नहीं बदली? ये योजना नहीं है, सशक्तिकरण है। क्यों बहनों के आंखों में क्या केवल आंसू आएंगे? बहनों के हिस्से में क्या दुख और तकलीफ आएंगी? मैंने पूछा कई जगह कि लाडली बहना योजना से क्या फर्क पड़ा है, तो कई बहन बोली, मामा आजकल तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो? रोटी में घी चुपड़ो बोले बहू की भी। और कई बहनों ने मुझे कहा, भाई ये सच कह रहा हूं कि आजकल तो पतिदेव भी बहुत ढंग से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी पैसा आगे कि नहीं आए? छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने लगे। कई बहनों ने काम धंधे चालू कर दिए। कोई ने सिलाई मशीन खरीदी, बोले मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब मैं सिलाई कर रही हूं। किसी ने छोटी मोटी दुकान खोली है। एक नहीं, कई काम प्रारंभ हुए हैं। और आज मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, 1000 रुपया से शुरू किया था हमने। बहनें भी 1,32,00,000 है हमारी। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1,32,00,000 बहनें। और अभी भी कई कह रही कि भैया हम तो रह ही गए, भैया हम तो रह ही गए। हम कह रहे क्यों गए? बोले हमने सोची कि वैसे ही कह रहे हैं, पैसा थोड़ी मिलेगा, तो फार्म ही नहीं भरा। तो ये जो बहनें अगर कोई रह गई हो तो वो भी चिंता ना करें, फिर एक बार पोर्टल खोल के जो वास्तव में पात्र है उनके नाम भी जोड़ेंगे। मेरी बहनों, और केवल 1000 से 1250 हुए हैं। कांग्रेस के लोग परेशान हैं। आजकल चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं शिवराज सिंह कहता है मैं चुपके से पैसे डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। कोई चोरी छुपे थोड़ी डाल रहे, डंके की चोट डाल रहा। हां, 10 तारीख फिर आ रही है। अब 10 तारीख को जरूर मैं कार्यक्रम करके नहीं डाल पाऊंगा, तो वो पैसा भी चुपके से आ जाएंगे, चिंता मत कर। और केवल 1250 नहीं रहेंगे, ये सोच समझ के जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज आधी से ज्यादा तो मुझे बहनें दिखाई दे रही है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। 1250 से बढ़ा के करेंगे 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने करेंगे? बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों, आधी आबादी को पूरा न्याय, और केवल पैसा नहीं दिया। ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा मान भी बढ़ाता है, और आत्मसम्मान भी बढ़ाता है, और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसलिए बहनों, पैसा नहीं, ये आपका सम्मान दिया है आपको, आपका सम्मान, आपका हक, आपका अधिकार। एक नहीं, कितनी योजना है अभी हमने तय किया है। और यह संदेश भी आप गांव गांव पहुंचाएं। पीएम आवास योजना में कई के नाम रह गए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, आप सब परिवार हैं, अपने परिवार, यह हमारा परिवार है। और इसकी सेवा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और इसलिए एक एक चीज ऐसी जो जनता की जिंदगी बदलने के लिए जरूरी है, हमने करने की कोशिश की है। कई बहनें कहती थी हमारी कि टूटी टपरिया है, प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं जुड़ा है। अब उसमें तो देर लगेगी, तो एक नई योजना बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और उसका भी सर्वे चल रहा है। अब राज्य सरकार भी आवास योजना चला के
प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के साथ जो रह गए हैं उनको अपनी आवास योजना के अंतर्गत मकान देगी। टूटी झुपड़ियां में नहीं रहने देंगे, धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाएंगे। रसोई गैस का सिलेंडर मध्य प्रदेश की धरती पर उज्ज्वला रसोई गैस योजना की बहनों को, लाडली बहनों को केवल 450 रुपया में दिया जाएगा। और एक बात सुन लेना मेरी लाडली बहनों, ये बीच में 1.25 साल कमलनाथ आए थे, सारी योजनाएं अपनी बंद कर दी थी, ताला लगा दिया, संबल बंद, लड्डू के पैसा आते थे बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, वो भी बंद। बेटियों की शादी करी, पैसा ही नहीं दिए कमलनाथ दादा ने, वो पैसा भी खा गए शादी के। बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1,000 रुपया देना बंद कर दिए थे। और तो और बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा तक कमलनाथ जी ने रोक दी थी, तीर्थ यात्रा। अब हमने फिर से तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। अब केवल रेल में नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे बुजुर्गों को। लेकिन ये याद रखना, कभी कांग्रेस आने नहीं वाली, लेकिन कहीं आ गई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब पे ताला, ये ध्यान रखना। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र में मोदी जी और यहां हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस डबल इंजन के सरकार की आज हमें जरूरत है, ताकि अपना मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू था, पिछड़ा था, आज मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश पिछड़ा नहीं है, मध्य प्रदेश बीमारू नहीं है, मध्य प्रदेश विकसित प्रांतों की पांच में ले जाके खड़ा कर दिया है। और हम मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बना के देंगे, नंबर 1 का राज्य बना के देंगे। इसलिए आप सबका आशीर्वाद मिले। आज तो फॉर्म नरसिंहपुर का भर रहा है, लेकिन अपील में चारों विधानसभा सीटों के लिए कर रहा हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नरसिंहपुर का आशीर्वाद मिलता है तो खट से सरकार बनती है। ये चारों सीट चाहिए। प्रहलाद भाई हैं और मुझे पूरा विश्वास, प्रहलाद पटेल जी सेवा का और विकास का एक नया अध्याय रचेंगे नरसिंहपुर में। उदय प्रताप जी गाडरवारा, देखिए हमने तो हमारे जो सर्वश्रेष्ठ नेता थे उनको मैदान में उतार दिया है। और मुलायम भैया भी, मैंने कहा अनुभव की भक्ति में पके हैं, ये मत सोचना कोई, इस बार मुलायम भैया जीत के आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और गोटे गांव में महेंद्र भी महाविजय प्राप्त करेंगे। आज मैं अपने मित्र प्रहलाद भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग साथ खड़े, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, बाकी साथियों के साथ भी, और विनम्रता पूर्वक आपकी सेवा करके। देखिए कांग्रेस की मानसिकता आप देखिए, हमने कन्या पूजन किया तो उसी का मजाक उड़ा रहे थे। दिग्विजय सिंह कह रहे थे ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताइए कन्या पूजन क्या नाटक नौटंकी है? अरे जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है? तुम्हारे लिए नाटक नौटंकी होगी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजन करके ही कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं और बहनों के पैर भी धोता हूं, क्योंकि जीवित जागृत देवियां अगर मेरे लिए कोई है तो ये सब मेरी बहनें हैं। दुर्गा सप्तशती में देवता उपासना करते हुए मां की कहते हैं कि हे मां, इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी मूर्तियां हैं, तो मेरे लिए तो देवी मां की मूर्तियां हैं ये मेरी बहनें। इसलिए मैं पांव धोता हूं, पानी माथे से लगाता हूं। और मुझे वो प्रसंग याद आता है कांग्रेस की विकृत मानसिकता देख के, कि जब सीता जी का हरण हुआ तो सीता जी ने हरण करते समय अपने गले से मोती की माला नीचे फेंक दी थी, इसलिए कि पता चल जाए कि सीता जी को रावण किस दिशा में ले गया है। जब भगवान राम उस स्थान पर पहुंचे तो मोती बिखरे हुए मिले। उन्हें लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, क्या ये मोती सीता जी के माले के हैं? तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भैया मैंने तो सीता मैया का कभी चेहरा गला देखा ही नहीं, मैंने तो केवल उनके चरण देखे हैं, मुझे पता नहीं कि ये मोती किसके। ये भाव भारत का है और ये भाव शिवराज सिंह चौहान का है
कि मैंने तो मेरी बहनों के पांव देखे हैं। ये दिग्विजय सिंह और ये कमलनाथ, ये माता बहन को आइटम कहने वाले, ये टंच माल कहने वाले, इनकी ये हैसियत है कि हमसे आंखें मिला के बात कर सके। ये भारत की संस्कृति परंपराओं को, सनातन धर्म की परंपराओं का भी अपमान करने वाले लोग कभी भला नहीं कर सकते। और इसलिए मेरी अपील है, नरसिंहपुर की सीट आप रिकॉर्ड वोटों से ऐसा जिताएं कि पूरा हिंदुस्तान देखता रह जाए। गाडरवारा हो, चाहे तेंदुकेड़ा हो और चाहे गोटे गांव हो, मेरे सभी साथियों को भारी बहुमत से जिताइए। आप जीत का रिकॉर्ड बनाइए, हम विकास और जनसेवा का रिकॉर्ड बनाएंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि नर्मदा जी के तट पर नर्मदा जी के लालों को ऐसा जिताएं कि नए इतिहास रच जाएं, कमल के फूल की बटन दबाएं और भारी बहुमत से विजयी बनाएं।